जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन नेवी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन जून 2024 के लिए नोटिफिकेशन वेरियस ब्रांच की अब पब्लिश कर दी है। तो ये डिफरेंट वैकेंसीज अलग अलग ब्रांचेस की क्या है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, इसको हम आज के इस क्लास में कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। भारतीय नौसेना साल में 2 बार शॉर्ट सर्विस कमीशन के डायरेक्ट एंट्री के फॉर्म्स को रिलीज किया करती है और इन्होंने अब अनमैरिड मेन एंड अनमैरिड वेमेन के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के वेरियस ब्रांचेस में जो कि भारतीय नौसेना के लिए हैं उनकी वैकेंसीज आपकी रिलीज की है। तो अब हम जानेंगे कि इसका टोटल क्राइटेरिया क्या रहेगा। इस कोर्स से आप अगले साल जून 2024 में इंडियन नेवी के नेवल एकेडमी एजीमाला केरल में जाकर अपनी ट्रेनिंग को एकम्प्लिश कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो इसका एप्लीकेशन 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसकी 29 अक्टूबर इसी मंथ रहेगी। एसएसबी डेट्स जनवरी से मार्च के बीच, मेरिट आपकी उसके बाद मई अप्रैल में आ जाएगी और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग डेट जून 2024 की रहेगी। तो इस इंपॉर्टेंट डेट्स को आपको पता रहना चाहिए। जॉब पोस्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर भारतीय नौसेना के लिए है और इसमें इस बार वैकेंसी 224 आपकी रखी गई, यानी कि 200 प्लस वैकेंसीज हैं। अब अलग अलग ब्रांचेस क्या हैं इसको हम कवर कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका आता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जिसको हम कार्यशासी ब्रांच कहा करते हैं। तो इसमें जनरल सर्विस में आपके हाइड्रो कैडर के लिए बीई बीटेक होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में जिसमें आपका 60% मार्क्स हो। 40 वैकेंसी इसमें है जिसमें आपकी 7 वैकेंसी हाइड्रो किसी में इंक्लूड है। मेन एंड विमेन दोनों ही आपके इसमें एलिजिबल है। मैक्सिमम ऑफ 10 वैकेंसीज इन द जीएस एंड 2 वैकेंसी इन द जीएस हाइड्रो फॉर विमेन। अगर हम एज की बात करें तो इसके लिए एज 2 जुलाई 1999 से आपकी 1 जनवरी 2005 के बीच में रहनी चाहिए। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, नेवल एयर ऑपरेशन ऑब्जर्वर की आपकी वैकेंसी है और इसी में आपका पायलट भी आता है। तो इसमें 8 वैकेंसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की, 18 वैकेंसी नेवल एयर ऑपरेटर्स की और यहाँ पर पायलट के लिए 20 वैकेंसीज आपकी रखी गई हैं और तीनों में ही मेन विमेन आपके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट एयर ट्रैफिक कंट्रोल की 2 जुलाई 1999 से लेकर आपका 1 जुलाई 2003 है। वहीं पर नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर बनने के लिए आपकी एज जो चाहिए वो 2 जुलाई 2000 लेकर 1 जुलाई 2005 तक की है। पायलट अगर कोई भी बनना चाहता है मेन विमेन तो उसके लिए 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक की है। अब हम लॉजिस्टिक के बारे में बात करें तो बीई बीटेक आपका होना चाहिए ओके फर्स्ट क्लास, या फिर आपका एमबीए होना चाहिए फर्स्ट क्लास, या फिर बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी विद फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विद पीजी डिप्लोमा इन द फाइनेंस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, और या फिर आपका एमसी एमएससी आईटी में हो फर्स्ट डिवीजन के साथ। और इनमें जो है 20 वैकेंसी लॉजिस्टिक में है जिसमें मेन विमेन दोनों ही आ सकते हैं। 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जैन 2005 के बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच के इस लॉजिस्टिक के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। एग्जीक्यूटिव के बाद हम बढ़ेंगे एजुकेशन ब्रांच में। तो यहाँ पर एजुकेशन में आपका एमएससी मैथ ऑपरेशनल रिसर्च में फिजिक्स जिसमें हो 60% होना चाहिए, फिजिक्स अप्लाइड हो, मैथ बीएससी 60%, यानी कि अमूमन इसमें 60% मांगा है। बीई बीटेक वाले इसमें आपका दे सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो उनके लिए भी 60% का क्राइटेरिया है। तो जो एमएससी आपका किया है फिजिक्स मैथ में या फिर केमिस्ट्री में उसकी टोटल 6 वैकेंसी है। अगर आप बीई बीटेक में जाओगे तो उनके लिए 12 वैकेंसी दी गई जिसमें मेन विमेन दोनों ही जा सकते हैं ओके। और इनकी जो एज एलिजिबिलिटी है मेनली वो 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2003 की रखी गई है। तो अगर आपका पूरा क्राइटेरिया चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ हो पूरा करता है तो आप इस बार के एसएससी नेवी एंट्री के एप्लीकेशन को फिल कर पाएंगे। अब बात करते हैं टेक्निकल ब्रांच की। बहुत सारे हमारे इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स होते हैं जिनके द्वारा आपका बीई बीटेक किया गया है। तो देखिए, इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस में क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, बीई बीटेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, मरीन इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, मेट्रोलॉजी, फिर आपका मेट्रोनॉक्स और इंस्ट्रूमेशन और आपका कंट्रोल में
तो टोटल 30 वैकेंसी है, मेन विमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 तक होगी। इलेक्ट्रिकल ब्रांच, जनरल सर्विस, जीएस में आपका बीई बीटेक 60% मार्क्स चाहिए और इसमें भी वही क्राइटेरिया जो कि आपका ऊपर वाले ब्रांच में था। तो 50 वैकेंसी रखी गई है, मेन विमेन दोनों ही आ सकते हैं इसमें। 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 तक इसकी डेट ऑफ बर्थ है। और लास्ट में आपका आता है नेवल कंस्ट्रक्टर की बीई बीटेक विद 60% मार्क्स इन मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, सिविल, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, मेट्रोलॉजी, नेवल आर्किटेक्चर, ओशन इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, शिप टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग, शिप डिजाइन। इनमें से अगर कोई आपका एक हो, आपने बीई बीटेक किया है, 60% मार्क्स के साथ किया है, तो आप इनके लिए अप्लाई कर पाओगे। और टोटल 20 वैकेंसी है आपकी नेवल कंस्ट्रक्टर की, जिसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने आपका कवर किया है। मर्चेंट नेवी पर्सनल के लिए भी भारत सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जैसे कि उनका जो बॉर्न है 2 जुलाई 1994 से 1 जनवरी 2005 के बीच में आपका आना चाहिए। दोनों ही डेट्स आपकी इंक्लूसिव हैं। कैंडिडेट्स हैविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट competency as first class engineer of a steamship by the government of India born between 2 July 1994 to 1 जनवरी 2005 के बीच में। तो यहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी चीज़ें भारतीय नौसेना ने रखी हुई है। जो कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर हैं, जिसको CPL होल्डर्स कहा जाता है, उनके लिए डेट ऑफ बर्थ आपका 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में रहेगा और DGCA के द्वारा अप्रूव रहना चाहिए। अब बात करते हैं एनसीसी कैंडिडेट्स की। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर। ऐसे हमारे एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर जिनके पास आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट मिनिमम बी ग्रेड के साथ है, उनको 5% का रिलैक्सेशन कट ऑफ में दिया जाएगा और उनका जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट है वो 1 जून 2021 के पहले का ना हो। तो ये भी आपको ध्यान देना रहेगा। कैसे अप्लाई कर सकेंगे? कैंडिडेट हु हैव ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएटेड और इन द फाइनल ईयर विद मिनिमम 60% मार्क इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट CGPA। ओके, तो इस प्रकार से पूरी क्राइटेरिया यहाँ पर उन्होंने डिफाइन की है। इसका PDF भी हमने अपने ब्लॉग चैनल पे दिया है, जिसकी लिंक आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर पाएंगे। कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन्ड अ डिग्री इन इंजीनियरिंग विद 60% मार्क इन एग्रीगेट, इक्विवेलेंट और यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन से किया है, वो भी अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी आसान है। सबसे पहले अगर आप पूरे क्राइटेरिया को मीट करते हो तो आपको ज्वाइन इंडियन नेवी पे जाकर अपने पूरे डिटेल को फिल करना है। उसके बाद कट ऑफ आएगी। कट ऑफ के बाद आपको जो है आपके ईमेल पर और आपके मोबाइल पर जो है SMS आएगा कि हाँ आप सिलेक्टेड हैं और अब आपका SSB सेंटर इस लोकेशन पर इस डेट पे हम भेजते हैं। तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। 5 डेज की आपकी SSB रहेगी। चेंज ऑफ SSB सेंटर इज नॉट परमिसेबल। हाँ, डेट्स चेंज करने की तारीख वो 7 दिन तक देते हैं ना, कि आप कर सकते हैं। अगर आप उसको नहीं सेलेक्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिक अपनी डेट्स दे देंगे। अच्छा ये होगा कि आप अवेयर रहिए और डेट्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मेरिट लिस्ट जैसे आप SSB आप पास कर लोगे, SSB उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर सभी जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होंगे, उनका ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके अकॉर्डिंग और जितनी वैकेंसीज हैं उसको देखते हुए वो आपको इन करेंगे। अप्लाई कैसे करना है? www.joinindiannavy.gov.in के वेबसाइट पर जाना है। वहां पर अपना एप्लीकेशन को आपको फिल करना है। काफ़ी सही तरीके से पढ़िएगा और उसी के बाद फिल करिएगा। ओके, डॉक्यूमेंट्स स्कैन मांगेगा आपसे, बहुत सारी चीज़ मांगते हैं, तो उसके बाद आप हर चीज़ कर दीजिएगा। आधार कार्ड आपका अप टू डेट रहना चाहिए। और एक बार फिर से बता दूं कि स्टार्ट डेट इसकी 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन। लास्ट डेट इसकी 29 अक्टूबर है। इसलिए फटाफट आप भरें और अपने SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन, SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर जरूर करें, जिसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप सबसे पहले वॉरियर 10 कोड का यूज कर लीजिएगा, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।